हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं BAEDN 201 हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि पेपर होने वाला है 7 फरवरी को। अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी डेट शीट चेक नहीं की है तो वो सभी स्टूडेंट्स अपने डेट शीट को अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए। उसमें मत रहिए कि सारा आपने निकाल के रख लिया। जो आपके एग्ज़ाम हैं, जो आपके पेपर हैं, उन्हीं को आप नोटबुक में लिखिएगा और उनको नोट डाउन करके पेपर को अपने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ उसको लगा लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। हमने बाय बुक जो है तैयारी आपकी फर्स्ट सेम सेकंड सेम में अच्छे से कराई थी। प्लेलिस्ट भी सभी की बनी हुई हैं। अब थर्ड सेम की हम बाय बुक तैयारी करा रहे हैं और काफ़ी जो चीज़ें हम बताते हैं वहीं से आपका पेपर आता है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको तो इसका फ़ायदा होता ही है। प्लीज़ उनके लिए भी शेयर कर दीजिए जो आप जैसे ही स्टूडेंट्स हैं और वे इस तरह के कंटेंट की तलाश में रहते हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो उन तक ये वीडियो भी पहुंच सकती है। तो चलिए, हमने आपकी मोस्टली वैसे सभी बुक 201 तो हमने अपलोड कर दी हैं। अब आपके 220 वाले कोड रह गए हैं, वो थोड़ा अभी लेट होंगे एग्ज़ाम, तो तब तक हम आप तक वो वीडियो पहुंचाएंगे ज़रूर। तो आप फटाफट लाइक कर दीजिए इतनी बेनिफिशियल वीडियो के लिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं BAEDN 201। फ्रंट पेज नहीं है इसका, यहीं से आपको बता देंगे सब चीज़ें। सतत विकास के लिए आजीवन शिक्षा ब्लॉक 1 में आजीवन शिक्षा लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। तो अब क्या बनेगा टॉपिक, ये देख लेते हैं। पहला यहाँ पर जो आपका टॉपिक जा रहा है तो इसमें आजीवन शिक्षा की जो मूल अवधारणा, इसकी विशेषता, बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड इज करेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें आजीवन शिक्षा का अर्थ आप जरूर करके जाइएगा। आजीवन शिक्षा की मूल अवधारणा क्या है, आजीवन शिक्षा का महत्व क्या है, इसके लाभ क्या हैं और विशेषताएं। वैसे तो बात एक ही है, लेकिन फिर भी आप जब दिए हैं तो इनको अलग अलग कर सकते हैं तैयार। चलते हैं नेक्स्ट आपके यूनिट पर। क्या है यहाँ पर सेकंड यूनिट में है आपका सतत शिक्षा तथा विस्तार शिक्षा, आजीवन शिक्षा, कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है। सतत शिक्षा का क्या अर्थ है, सतत शिक्षा के प्रकार क्या हैं, इसका क्या महत्व। तीनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हैं विस्तार शिक्षा का अर्थ, विस्तार शिक्षा के उद्देश्य, आजीवन शिक्षा का क्या, ये तो आप ऊपर पढ़ ही चुके हो। बस यहाँ पर आप इतना ही पढ़ कर जा सकते हैं इस यूनिट से। चलते हैं नेक्स्ट आपकी यूनिट पर। थर्ड यूनिट में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके आएंगे। जब हमारे पास फ्रंट पेज होता है और एक ही जगह सारा कंटेंट होता है तो हम वहीं पर आपका सारा डिस्कस कर लेते हैं। जब नहीं होता है तो हम यूनिट वाइज देखते हैं। सतत विकास के लिए आजीवन शिक्षा क्यों ज़रूरी है, तो इसमें है ऐतिहासिक विकास का अर्थ है संकल्पना। तो ये क्या है, आजीवन सीखने का संप्रत्यय क्या है। इस यूनिट को अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, लेकिन आजीवन सीखने का महत्व, आजीवन सीखने का लाभ और संप्रत्यय, बस 3 टॉपिक यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट और सेकंड यूनिट बहुत अच्छे से करके जाइएगा, वहाँ से आपके 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर यूनिट 4। इसमें बताया गया है कि भारत में आजीवन सीखने का इतिहास कैसा रहा है। प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में सीखने का जो हमारा इतिहास है किस प्रकार का रहा है। तो देख लेते हैं हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन इंडिया, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड में। प्राचीन भारत में आजीवन सीखने का बस ये मुझे लगता है बस तीनों टॉपिक अलग अलग आप कर लीजिएगा। इसमें बस इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, तीनों में से कोई एक ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे वो प्राचीन पूछे, चाहे मध्यकाल, चाहे आधुनिक काल। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है वो आपसे प्राचीन और मध्य में से किसी एक और पूछेंगे, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 5 यूनिट में देख लेते हैं। 5 यूनिट में आजीवन सीखने में उभरते रुझान, आजीवन सीखने की आवश्यकताएं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखना है कि जो भविष्य है उसमें किस प्रकार से यहाँ पर काम आ सकता है। तो पर्सपेक्टिव्स क्या हो सकते हैं अगर हम आजीवन सीखने की आवश्यकता देखते हैं। तो यहाँ पर आजीवन सीखने का संप्रत्यय आप पढ़ चुके हैं, लाभ भी पढ़ चुके हैं।
आजीवन सीखने के उभरने के रुझान क्या हो सकते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। वैसे आजीवन से भी क्वेश्चन आपका बनेगा, तो आजीवन सीखना क्या है इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अभी तो ये 5वीं यूनिट ही चल रही है, 6ठी यूनिट देख लेते हैं। 6 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाएंगे, और हर बुक में 10 से 15 यूनिट हैं, ज़्यादा नहीं हैं। BAD 2 से 1 हम करा रहे हैं। इसकी 6 यूनिट विभिन्न क्षेत्रों में आजीवन सीखने की आवश्यकताएं क्यों होती हैं। आजीवन सीखने के विभिन्न क्षेत्र कौन से हैं और सीखने की आवश्यकता क्यों होती है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं 7 यूनिट की तरफ। 7 यूनिट में देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका क्या है और राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका क्या है, यूनेस्को घोषणा पत्र क्या था, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, यूनेस्को घोषणा पत्र जो पढ़कर जाइएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। टॉपिक अच्छा है, लॉन्ग क्वेश्चन भी निकल सकता है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल सकता है। 8 यूनिट आजीवन सीखना और सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास। यहीं से यूनिट से ऊपर से ही पता चल रहा है कि ये आपसे एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी तीनों को एक साथ पूछ लेंगे, या फिर इसमें सामाजिक पूछ सकते हैं, आर्थिक पूछ सकते हैं, सांस्कृतिक पूछ सकते हैं। तो एक बार गो थ्रू इसको भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग में वो सारा एक साथ भी पूछ सकते हैं, अलग अलग भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं 9 यूनिट की। 9 यूनिट में देख लेते हैं आजीवन शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है, दोनों की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। आजीवन सीखने की व्यावसायिक विकास के कार्यक्रम बीच संबंध, यहाँ पर इन्होंने संबंध ही पूछा है, इधर संबंध के बारे में बताया है, तो संबंध ही ये पूछेंगे, तो दोनों का संबंध जरूर कर लीजिएगा। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में निकल सकता है। 10 यूनिट में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन या टॉपिक बन सकते हैं। 9 तक हमारा हो चुका है। 10 यूनिट आपकी ये रही, ये भी यहाँ नहीं है, लास्ट चल रहा था आपका 9 का। आजीवन सीखने के माध्यम से कौशल विकास, कठिन और कोमल कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट थ्रू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट बाय लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो इसमें क्या हो सकता है भाई, कौशल विकास ही पढ़ना आप। आजीवन सीखने में कौशल विकास क्या है, कौशल विकास की आवश्यकता, महत्व क्या है, बस मुझे लगता है इतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा इसमें। हाँ, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कठिन कौशल विकास और कोमल कौशल विकास में अंतर बताइए। ऊपर मैंने जो संबंध वाला बताया है आपको, और ये अंतर वाला जो बताया, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% इनमें से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। तो जो टॉपिक मैंने आपको बताया कि 100% बनेंगे, उनको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इनको पढ़िए और लाइक शेयर करते रहिए।